संसार में कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है, इसी पर चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में अनगिनत नीतियां हुई, कृष्ण नीति, चाणक्य नीति, विदुर नीति और शकुनी नीति, लेकिन जो ऊंचा सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त होता है वो कृष्ण नीति और चाणक्य नीति को ही मिला है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के प्रत्येक जीवन के पहलू पर कुछ न कुछ जरूर लिखा है, और जिन व्यक्तियों ने भी उसका अनुमोदन किया है, अनुसरण किया है, उन्होंने पाया है कि जो कुछ कहा है आचार्य चाणक्य ने वे 100% सही है। बहुत कुछ लोगों ने पाया और बन गए, अपने जीवन की दिशा को उन्होंने बदल दिया। और आज प्रश्न किया है किसी ने कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है, तो इस पे भी आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अच्छी नीति का अनुमोदन किया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो कहते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा वही व्यक्ति सुखी है जिसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। वही व्यक्ति सुखी है जिसकी स्त्री चरित्रवान है। वही व्यक्ति सुखी है जिसका पुत्र आज्ञाकारी है। वही व्यक्ति सुखी है जिसके पुत्र से भी पुत्र उत्पन्न हो चुका है, यानी कि जिसने अपने पोते का मुंह देख लिया है। अब इस नीति का हम अनुसरण करें, विवेचन करें, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि वही व्यक्ति सुखी है जिस पर किसी का ऋण नहीं है, कर्जा नहीं है। क्योंकि कर्जदार जब सुबह उठता है तो सबसे पहले उसे अपने कर्जे की चिंता होती है कि दुकान खुले ना खुले, लेकिन मकान मालिक का और दुकान के मालिक का उसके ऊपर कर्जा शुरू हो गया। नौकरों को पैसा देना है, चाहे काम हो चाहे ना हो। बैंक से जो ऋण लिया है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, उसके ब्याज को भी देना है और मूल को भी देना है। व्यक्ति परेशान होता है। इसी तरह पूरा दिन खपता है और रात्रि को जब वो सोता है तो फिर उसके मन में इसी ऋण के डर सताता रहता है। तो वो व्यक्ति सुखी कैसे होगा जिसको ऋण का, कर्जे का डर लगा रहता है। दूसरी बात आचार्य चाणक्य ने कही कि वो व्यक्ति सुखी है जिसकी स्त्री चरित्रवान है, जो घर में रहती है चाहे ऑफिस में काम करती है, लेकिन वो व्यक्ति की पत्नी उससे डरती है, उससे प्रेम करती है, कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उसके पति को कोई दुख पहुंचे, पति के बताए गए रास्ते पर ही चलती है, उसकी उपेक्षा नहीं करती। तीसरी बात कही है कि जो व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी है, हमने जो कुछ कमाया अपने पुत्र के लिए, वही पुत्र यदि नालायक निकल जाता है, बात नहीं मानता, नशाखोरी करता है, अयासी करता है, बदमाशी करता है, तो वो दिन रात दुख देता है अपने पिता को, तो वो व्यक्ति कैसे सुखी होगा जिसका पुत्र नालायक हो। और आज्ञाकारी पुत्र से अगर पुत्र पैदा हो गया है, यानी कि उसने पोते का मुंह देख लिया है, तो वाकई में वो सुखी होगा। तो सुखी रहने वाला व्यक्ति कौन है? जिस पर कोई ऋण नहीं है, जिसकी स्त्री चरित्रवान है, जिसका पुत्र आज्ञाकारी और पुत्र से भी पुत्र उत्पन्न हो चुका है। इतना सरल समझाया है। आप आज किसी से भी पूछ लो कि सुखी रहने का क्या कारण है, तो आपको बताएगा मेहनत करो, रुपया कमाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, यहां घुमाओ, पिकनिक मनाने के लिए वहां चले जाओ। भाई तब भी तुम सुखी नहीं होगे। चाहे तुम सारी संसार की दौलत मिल जाए तब भी तुम सुख नहीं रह सकते। मन रहता है, पूरा दिन थक हार के आता है अपनी स्त्री के पास, और इसकी स्त्री ही चरित्रवान नहीं है, दूसरों के घर जाती है, पति का कहना नहीं मानती, तो व्यक्ति कैसे सुखी होगा? कहते हैं यदि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे जिस पुत्र के लिए इतनी मेहनत करता है कि वो बड़ा होके भोगेगा, उसे हर तरह के ऐशो आराम मिल जाए, जब वही पिता की बात नहीं मानता, नशाखोरी, बदमाशी, अयासी जैसे काम अपनाने लगता है, तो पिता कितना दुखी होगा,
आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं पर ही यदि व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, पिता के कहने से पहले ही पिता की भावनाएं समझ जाता है कि मेरे पिता क्या चाहते हैं मुझसे, तो कितना सुख मिलता है, कितना अपार आनंद मिल सकता है, इसका भी आप अनुभव करें। ऐसे पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र अभी भी है पृथ्वी पे। भगवान राम ने दशरथ के कहने से पहले ही ये जान लिया कि मां कैकेयी ने क्या वरदान मांगे हैं, और वो वन को चले गए। ये नहीं कहा कि मैं, जब मेरे पिता ने मुझसे कहा, पिता ने बताया भी नहीं, सिर्फ माता कैकेयी ने ही कहा कि मैंने अपने 2 वर मांग लिए, इसलिए आपके पिता दुखी हैं। तो भाई समझदारी आप